बॉलीवुड पर कंगना और रवि किशन के बयानों का विरोध। शिवसेना ने भी जया बच्चन का किया समर्थन। सामना में लिखे लेख में कहा, जया बच्चन को जो पीड़ा हुई सदन में उन्होंने मजबूती से रखा, उनका विरोध मायने रखता है। सामना में जया बच्चन की तारीफ की गई, कहा सच कहना और बेबाकी उनकी पहचान है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन और बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई के गठजोड़ से जुड़ी खबरों को किया खारिज। कहा इस संबंध में एनसीबी को नहीं मिली है कोई ठोस जानकारी। गृह मंत्रालय के मुताबिक एनसीबी मुंबई की एक जोनल यूनिट ने इस दौरान एक केस जरूर दर्ज किया है। इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ ड्रग सीज भी किए गए। कंगना रनौत पर उर्मिला मातोंडकर ने किया पलटवार। कहा कंगना ड्रग्स के खिलाफ अपने गृह राज्य से क्यों नहीं करती अभियान की शुरुआत। क्या उन्हें पता है कि हिमाचल ड्रग्स का गढ़ है। मुंबई तक चैनल से बातचीत में उर्मिला मातोंडकर ने कंगना की वाई सुरक्षा पर भी उठाए सवाल। कंगना पर विक्टिम कार्ड खेलने का लगाया आरोप। बॉलीवुड के बड़े नामों पर जारी है कंगना का वार। कहा सिर्फ करण जौहर और उनके पिता की नहीं, हर कलाकार और मजदूर की है फिल्म इंडस्ट्री। दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए कंगना रनौत ने बीएमसी से मांगा 2 करोड़ का हर्जाना। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, 22 सितंबर को होगी सुनवाई। कर्नाटक में गरमाया सैंडलवुड ड्रग केस। कन्नड़ स्टार दंपति अभिनेत्री अमृता रे और अभिनेता दिंगत मंचले को सीसीबी ने भेजा नोटिस। 11 बजे पूछताछ के लिए किया तलब। ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती आज बॉम्बे हाईकोर्ट में दे सकती हैं याचिका। भाई शौविक लगा सकते हैं अर्जी। इससे पहले रिया और शौविक ने स्पेशल कोर्ट में दी जमानत अर्जी, लेकिन कोर्ट ने कर दिया था खारिज। ड्रग्स मामले में 22 सितंबर तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती। रिया की जमानत अर्जी पर उनके वकील सतीश मानचंद ने कहा था, किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, पहले आदेश पढ़ूंगा फिर याचिका दूंगा। ड्रग मामले में एनसीबी जया साहा और श्रुति मोदी को भेजेगा समन। दोनों से आज पूछताछ संभव। रिया की दोस्त जया साहा और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी ने ईडी की पूछताछ में खोले थे कई राज। जया साहा ने खुद सीबीडी लेने की बात कबूली थी। ईडी ने जया और श्रुति मोदी को रिया से ड्रग्स पर चैटिंग को लेकर किए थे सवाल। इस दौरान जया साहा ने कबूला था सुशांत का स्ट्रेस कम करने के लिए रिया उसे सीबीडी देने की सलाह देती थी। सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन में बड़ा खुलासा है। एनसीबी के सामने बोटमैन ने कबूला, रिया और सारा के साथ अक्सर आपती गवंडे आइलैंड आते थे सुशांत। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक रिया ने अपने बयान में एक्ट्रेस सिमोन खंबाटा और राकुल प्रीत का लिया है नाम। दोनों को भेजा जा सकता है समन। सुशांत मामले में ईडी ने दर्ज किया फिल्म निर्माता दिनेश विजान का बयान। करीब 8 घंटे पूछताछ। सुशांत के साथ बनाई थी फिल्म राब्ता। सुशांत रिया से जुड़े ड्रग केस में एनसीबी अब तक 18 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। गोवा से गिरफ्तार क्रिस कोस्टा 17 सितंबर तक एनसीबी की हिरासत में। एनसीबी ने गोवा से एक 74 साल के शख्स को हिरासत में लेकर की पूछताछ। इस शख्स पर एलएसडी ड्रग की सप्लाई का है आरोप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सीबीआई और ईडी की जांच जारी। पैसे जुड़े मामले में ईडी ने कुछ फिल्म निर्माताओं को भेजा समन। सुशांत की मौत मामले में सीबीआई आज कुछ गवाहों के दर्ज करेगी बयान। सैंडलवुड ड्रग केस में सीसीबी ने कल पूर्व मंत्री जीवाराज अल्वा के बेटे आदित्य अल्वा के बंगले पर की छापेमारी। आदित्य पर रेव पार्टी कराने का है आरोप। मॉनसून सत्र पर आज तीसरा दिन। कल संसद से मोदी सरकार ने चीन को दिया साफ संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले एलएसी पर मंजूर नहीं होगा कोई बदलाव। इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। राजनाथ सिंह ने चीन से सीमा विवाद को बताया जटिल समस्या। बोले शांति के लिए सहमत हैं दोनों देश। विपक्ष को पसंद नहीं आया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। बहस की मांग को लेकर लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट। सदन से बाहर निकलकर कांग्रेस सांसदों की गांधी मूर्ति के पास विरोध प्रदर्शन। चीन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। हम जानते हैं ये सरकार डरते हैं, अगर कांग्रेस कोई सवाल पूछ दे, पूछने से जवाब तो नहीं है, क्या कहेंगे, डरते हैं। रक्षा मंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा सच बताने से क्यों घबरा रही है सरकार। और आज जितने भी हालात वहां पर हो रहे हैं कि क्या हम 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर जो हम पेट्रोलिंग करते थे, आज वो हम नहीं कर सक रहे पेट्रोलिंग। तो ये एक सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है ग्राउंड पर। सियासी गहमा गहमी के बीच लद्दाख में वायुसेना ने संभाल रखा है मोर्चा। फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात जवानों को राशन सप्लाई करने का काम। एससीओ की मीटिंग में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का भारत ने दिया करारा जवाब। फर्जी नक्शा दिखाने पर किया मीटिंग का बॉयकॉट। राज्यसभा में आज इंडियन मेडिसिन काउंसिल एक्ट पर चर्चा। श्रीपद नाइक पेश करेंगे बिल। कृषि क्षेत्र से जुड़े 2 विधेयकों को लेकर लोकसभा से पारित होने का विपक्ष कर रही है विरोध। हरियाणा पंजाब में उठी विरोध की आवाज।
लोकसभा से पास विधेयकों को कांग्रेस ने बताया किसान विरोधी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में आज आरोप पत्र दाखिल होने वाले राजनेताओं से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। ऐसे नेताओं पर आजीवन सांसद और विधायक का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज कोरोना से जुड़ी दवाओं पर मूल्य नियंत्रण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई। उमा भारती की सक्रिय राजनीति में वापसी की अटकलें तेज। उमा ने खुद चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। रायसेन की सभा में शिवराज और उमा भारती ने एक दूसरे की जमकर की तारीफ। उमा भारती ने कहा, शिवराज हमारे भाई, उनके सीएम बने रहने के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी। उमा भारती के चुनावी मैदान में उतरने पर सीएम शिवराज ने बाद में थामी चुप्पी। प्रेस वार्ता में टाल गए मीडिया का सवाल। तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली दंगे में सीपीएम महासचिव के नाम पर जताया ऐतराज। देश में बेकाबू कोरोना की रफ्तार। 50 लाख से ज्यादा मरीजों की तादाद। 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से 1290 लोगों की गई जान। मौत का आंकड़ा 82,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 18,000 नए मामले। 10,77,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले। 3,17,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 4200 से ज्यादा नए मरीज। राजकोट में गोल बाजार रहेगा बंद। कर्मचारियों में कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या के लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच सूरत में एक बिल्डर की सराहनीय पहल। पैसे के अभाव में गांव लौटने वालों के रहने के लिए मुफ्त में मुहैया कराया फ्लैट। बिल्डर ने 42 फ्लैट ऐसे मजबूर लोगों के लिए दिए। पैसे के अभाव में घर लौट रहे थे ये लोग। इनसे मेंटेनेंस के महज 1,500 रुपए वसूले जाएंगे। बद्रीनाथ में गर्भगृह के बजाय सभा मंडप से श्रद्धालुओं को करना होगा भगवान बद्रीनाथ का दर्शन। श्रद्धालुओं में कोरोना पीड़ित मिलने के बाद गर्भगृह में एंट्री बंद। लामबगड़ में बद्रीनाथ की यात्रा पाए 5 श्रद्धालु पाए गए संक्रमित। बद्रीनाथ मंदिर में सुरक्षा इंतजाम किए गए सख्त। बढ़ाई गई चेकिंग। महाराष्ट्र के सांगली में कोरोना पीड़ितों की मौत में इजाफा। ऑक्सीजन की कमी का आरोप। सांगली में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 25,000 के पार। रोज आ रहे हैं करीब 1,000 कोरोना पीड़ित। दरभंगा में नगाड़े की धुन पर झूमे सांसद। ठाकुर गोपाल जी एम्स बनने की मंजूरी का मनाया जश्न। जालौर में करंट से खेत में काम कर रहे किसान की मौत। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। देश में अपराध पर उधम सिंह नगर में एक संस्था के अध्यक्ष का अनूठा प्रदर्शन। गले में जूतों की माला डालकर किया प्रदर्शन। मुंबई के सायन अस्पताल पर लगा एक और गंभीर आरोप। एक मरीज की किडनी निकाले जाने के आरोप में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पीड़ित परिजनों का आरोप, सिर में चोट लगने के बाद एक शख्स को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौत के बाद उसके कमर पर दिखे टांके के निशान। पूर्णिया में 2 दिन की बारिश के दौरान गिरी स्कूल की इमारत। कटाव रोकने का नहीं था कोई इंतजाम। नासिक में प्याज के निर्यात पर लगी रोक। जहाज से उतारे गए प्याज भरे कंटेनर। लखनऊ में फर्जी रियल एस्टेट कंपनी खोलकर 59 करोड़ की ठगी का मामला। 9 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के छात्र और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बेरोजगारी का उठाया मुद्दा। आगरा में मेंटल हॉस्पिटल का राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित ने किया औचक निरीक्षण। सामने आई कई खामियां। मेंटल हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स ने प्रबंधन पर खुद को बंधक बनाने का लगाया आरोप। कहा, बंधक बनाने का वीडियो किया गया वायरल। मदुरई में ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन। प्राइवेट माइक्रो अकाउंटिंग कंपनी की किश्त मार्च 2021 तक बढ़ाने की मांग। एक समाजसेवी ने सऊदी अरब की सुमेशी जेल में 450 भारतीय बंदी का किया दावा। सरकार से मदद की गुहार। कानपुर में सीएम योगी का पुतला फूंकने को लेकर बढ़ा विवाद। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी छात्रों ने कपड़े उतारकर किया प्रदर्शन। संविदा भर्ती का किया विरोध। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की रिहाई की मांग। अमृतसर से जलंधर के रास्ते में व्यास पुल पर किसानों का दूसरे दिन धरना जारी। केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नाराजगी। अमृतसर में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर बढ़ा बवाल। धरने के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स ने खोला मोर्चा। तिरुवनंतपुरम में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन जारी। मांगा इस्तीफा। बांकुरा में पुलिस ने गाड़ियां चोरी करने वाले 3 चोरों को पकड़ा। चोरी की 19 बाइक बरामद। कोयंबटूर में लेफ्ट के संगठन एसएफआई ने किया प्रदर्शन। चेन्नई में एसएफआई नेता पर हमले का विरोध। नोएडा में 100 करोड़ की ठगी के केस में 9वीं गिरफ्तारी। फर्जी कंपनियों के फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी। ग्रेटर नोएडा के याकुतपुर गांव में जमीन को लेकर विवाद में चली गोली। 4 घायल। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हिजबुल मुजाहिदीन के मॉड्यूल का खुलासा। 3 संदिग्ध गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कार सवार आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 2 घायल। पानीपत में यमुना नदी में डूबे 6 लोग। 2 महिला समेत 3 की लाश बरामद। जारी है 3 की खोज।
बिहार के मुंगेर में नहाने के दौरान 3 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। भरतपुर में 3 बेटियों के साथ कुएं में कूदी महिला, एक ही घर में 4 मौत से गांव में मातम। दमोह में आसमान से गिरी बिजली में 7 लोगों की छीनी जिंदगी, 4 जगहों पर हुआ वज्रपात। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर बना गाना, भोजपुरी गाना रॉबिन हुड बिहार के का टीजर लॉन्च। चोर घुसखोर कांपे थरे थरे नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, हिल जाए इलाका इनकी एक धार से। राजस्थान के पाली में सीमेंट टैंकर का ब्रेक फेल, 100 मीटर तक दौड़ा टैंकर। गांव वालों ने टायर के आगे पत्थर डालकर रोका, टल गया बड़ा हादसा। राजस्थान के झालावाड़ में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद, 10 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 2 लग्जरी कार बरामद। गुजरात के गोधरा में एनआईए की छापेमारी, जासूसी कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। झांसी में खुदकुशी के इरादे से युवती की नदी में लगाई छलांग, मछुआरों ने बचाई जान। झांसी में टोल प्लाजा से गुजर रही बस का दर्दनाक हादसा, खिड़की से बाहर निकालने पर यात्री का सर धड़ से कटा। लखनऊ में टीचर की बेरहमी, ट्यूशन पढ़ने आए 8 साल के मासूम की बेरहमी से पीटा। 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने की तैयारी में है सरकार, लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दिया बयान। सस्ता हुआ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कर्ज, 15 सितंबर से लागू हुई एमसीएलआर में 0.05% की कटौती। कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग में तेजी देखकर अमेजॉन का बड़ा फैसला, 1 लाख लोगों को मिलेगी ई कॉमर्स कंपनी में नौकरी। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 17 पैसे, डीजल 24 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। टिकटॉक के मुकाबले यूट्यूब लॉन्च करेगा शॉर्ट वीडियो ऐप, यूट्यूब शॉर्ट्स के बीटा वर्जन की भारत में होगी टेस्टिंग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।